भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में एमएलए और इस पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष रहे और आज इस समय राज्यसभा के सांसद, रिश्तेदार कहूँ या क्या कहूँ, वैसे है तो रिश्तेदार है हमारा, क्योंकि सतरोड़ में भतीजी ब्याह रखी, इसकी ब्याह रखी कि नहीं भाई? गले लिया है। और अभी आपने जिनके विचार सुने, आपके इलाके के पूर्व एमएलए प्रोफेसर राम भगत जी और सिसाए गांव के पूर्व एमएलए, बहुत ही बड़े दानी, बहुत ही अच्छे इंसान, मेरे अजीज, बहुत ही प्रिय जोगीराम जी। देखो भाई, पैसे कमाना तो और बात है, लेकिन पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात है। हर आदमी जानता है, हाय लगी हुई है सबके पैसे कमाने की। ना कुछ लेके आता आज इंसान और ना कुछ लेके जा सकता है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाना है। अच्छा इंसान वो होता है जो खूब दान करे, खूब अच्छे काम में पैसे लगावे, सबका भला करने की कोशिश करे। तो उस कड़ी में मैं, जोगीराम धनी आदमी तो है लेकिन इसका दिल भी बड़ा है। पिछली बार अड़ी लगा ली इसने मेरे से। मैं तो भाई यहाँ का एमएलए हूँ नहीं, अब पैसे भी मेरे पास कोई ग्रांट नहीं। अब बराड़ा जी तो भाई राज्यसभा के मेंबर हैं, इनका मन कर जे आज ये 11 लाख नहीं देंगे, कई जगह जाके आए हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी गौशाला है हरियाणा की। 300 एकड़ के करीब जगह है। गौ माता भी अभी नारनौल से भी मेरे ख्याल में 100 से ऊपर गऊ आई होंगी। आई है ना भाई? 125 150 इन्होंने आश्रय दिया है। तो बराड़ा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 21 लाख से कम ना दियो एक पैसा भी। हाँ कर दी बराड़ा जी, कर दी ऐसे। सतपाल और भाई जितने भी यहाँ भाई आए हुए हैं, सबसे मेरा आग्रह है। हमारा सोनू डाटा का मैंने अभी नाम नहीं लिया, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। जिला परिषद का चेयरमैन बना, सबसे अच्छा काम तो यो करा। उसके बाद इसने पिछली बार कितने वोटे थे भाई सोनू? बता। बताओ भाई, क्या बात। बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुशी की बात है। 21 लाख तो लगा दिए। पिछली बार यहीं इसी स्टेज पे उठे थे इसने, और 1 करोड़ की इसने घोषणा करी है। इसके लिए स्पेशल ताड़ी बजाओ जोर से। बहुत अच्छा काम किया है। और भाई यहाँ जितने लोगों के नाम लिए, लिख के तो दिए नहीं, न्यू सोच लो सबके नाम ले दिए स्टेज पे। और बाबा जो हमारे लालदास जी के बाबा जो हैं इस वक्त, पालनाथ जी, बहुत ही नेक आदमी हैं, इनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है। मैं जब एमएलए बना था 2005 में, बीजेपी के 2 एमएलए बने थे, 88 हारे थे। एक भी जो बना था दूसरा भाई, वो हुड्डा साहब वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका नाम पहले हसनगढ़ था, इकलोई था बाद में, वहाँ से टिकट दे दी चक्रवर्ती शर्मा को कांग्रेस की। दूसरा भाई वो बना था, हम 2 बने थे। आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा उस वक़्त, और हमेशा ये
आपका बहुत सहयोग रहा है भाई। देखो, मुझे तो वोट आप लोगों ने जिताया तो एक बार है, लेकिन मदद हमेशा ही करी है। आप बहुत अच्छे इंसान हो। ये आपके गांव बल्कि महाराले गांवों से अच्छे हैं भाई। पता लगेगा तो नहीं कहेगा अपनी बुराई करे था, पर असलियत ये है कि आप जो सोच लेते हो वो ज़रूर करते हो। ये मैंने कई बार आजमाया है। तो आप बहुत अच्छे लोग हो। आपसे भाई एक प्रार्थना करूंगा, अब कर तो चुका ये भी भाई, हमारा जोगीराम भी भाई। अपनी 4 माँ हैं, मेरा मानना है। पहले माँ हमारी है जननी, दूसरी माँ है जिसने जन्म दिया, एक तो पहली माँ, दूसरी गौ माता, तीसरी भारत माता, चौथी धरती माता। 4 माता हैं भाई। तो आज हम जिस काम के लिए आए हुए हैं, इतने बड़े त्यौहार मकर संक्रांति का, तो वो गौ माता की सेवा के लिए आए हुए हैं, उसके सम्मान के लिए आए हैं, उसकी बढ़िया परवरिश हो। कोई भी, हालांकि इस सरकार ने जो काम किया है ऐसा पहले किसी सरकार ने किया। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद पहली बार ग्रांट जो है अगर किसी सरकार ने करी है तो पहले सरकार थी खट्टर साहब की पहली सरकार, जो 2014 में बनी थी। उससे पहले कोई ग्रांट नहीं थी, वो अलग बात है। आपके यहाँ बहुत बड़ा एक बार बखेड़ा छिड़ गया था और मेरे पास आए थे रणधीर सरपंच, ये भाई कौन कौन थे मेरे पूरा याद नहीं, बली तू भी ठाक नहीं था, कि जी हमारी धर्मशाला फेल, ये गौशाला फेल होगी और हुड्डा साहब ने बुलाओ। मैंने हुड्डा साहब से कहा था, मैं कहा जी डॉक्टर आना यार, छिकमा खूब यहाँ मदद करके जानी है। तो कहने लगे मैं छोरे ने भेज देता हूँ। चीफ मिनिस्टर थे वो, उन्होंने भेजा फिर दीपेंद्र को। मेरा ख्याल करोड़ से ऊपर चंदा आया था उस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ। कितना आया था भाई? 1 करोड़ से टप गया था। बहुत बुरी हालत में थी ये गौशाला। लेकिन उस वक्त भी सालाना कोई ग्रांट 1 पैसा भी नहीं था किसी भी गौशाला का। पहली बार मनोहर लाल खट्टर की सरकार बीजेपी की बनी जब 2000 में, वहां से हर धर्मशाला को भाई ग्रांट देनी शुरू कर दी। और अब तो नायब सैनिक बनने के बाद इसने और भी बढ़ा दी। तो गौ माता की सेवा भाई जितनी करोगे उतनी थोड़ी। लेकिन आज भी, इस वक्त भी मैं देखता हूं, आज भी गौ बहुत सड़कों पे फिर भी घूमती हैं। लेकिन सरकार का ध्यान कई बार दिलाया, सरकार का ध्यान भी है। उनकी कोशिश ये है आगे कोई भी गऊ कहीं धक्के खांदी ना फिरे भाई, कहीं सड़क पे ना फिरे, कहीं खेतों में नहीं आवारा घूमे। तो उसके लिए अपन सारे अगर सोच लें, सारे जितने यहाँ आ रहे, यहाँ जो आए हुए हैं वो भी अगर सोच लें कि भाई गऊ माता, कोई भी गऊ माता आवारा और भूखी नहीं फिरेगी। तो भाई मेरा ऐसा अंदाज़ा है, आप यहाँ से जाओगे अपने दोस्तों को, प्यारों को, रिश्तेदारों को भी कहोगे और ख़ुद भी खूब मदद करोगे। अब जो जोगीराम ने कहा है कि जो भाई यहाँ आया है वो चाहे 1 रुपया दे के जाओ, भाई मैं भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो भाई यहाँ आया है 1 रुपया दो, किसी का 10 रुपये का ब्यों तो 10 दो, और किसी का अच्छे माल हाथ में लग रहा है तो भाई जितना दे सकते हो वो थोड़ा है। अब जिन भाइयों के नाम नहीं ले सका भाई, दोबारा कह रहा हूँ काली नामा नहीं हो, क्योंकि लिख के तो मेरे को दे नहीं रखा है, इसलिए मैं किसी के नाम नहीं बोल पाया ज़्यादा। तो एक तो ये, दूसरा भाई एक बात जो और कहना चाहता हूँ मैं, आपने बहुत सरकारें देखी हैं देश में, और ख़ास तौर से जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं। ये देश जो है 14 से पहले जब मोदी जी आए यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन के, उससे पहले किसी को पता ही नहीं था ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान है।
पहली बार एहसास कराया मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि भाइयों हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। 370 धारा तोड़ी कोई सोच नहीं सकता था, राम मंदिर का निर्माण कोई सोच नहीं सकता था। कांग्रेसी तो डिगाऊ थे, 10 साल और बयान दे के आए थे सुप्रीम कोर्ट में। और 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए कानून बनाया कि कोई 3 तलाक से तलाक नहीं होगा। और उसके अलावा हमारी बहन बेटी माताओं बहनों के लिए जो इस सरकार ने सोचा, मोदी जी ने सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। आप देखो, हमारी बहन बेटी रात को खाना खा के जाया करती घोर अंधेरे में शौच के लिए, लेटरिन के लिए, या सुबह सुबह जाती थी बेचारी। सारे हिंदुस्तान में शौचालय बनवा दिए मोदी जी ने। सबसे पहले चिंता की हमारी बहन बेटियों की। और उसके बाद अब तो भाई 1/3 रिजर्वेशन एमपी में, आगे आने वाले चुनाव में और एमएलए में। ये सोच भी इसी सरकार ने की, मोदी जी की सरकार ने। पहली बार एहसास करा दिया कि ये भाई हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हमें गर्व होता है हमारा देश आज, पहले क्या पोजीशन थी हमारे देश की। मनमोहन सिंह सरदार जी बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, लेकिन अमेरिका जाना था। अमेरिका जाने के बाद जब एंट्री करने लगे, उनका वो खुलवा लिया साफा, तलाशी ली। लेकिन अब बराड़ा जी बताएंगे कितना सम्मान है। बाहर जाओ तो ये मोदी जी के एमपी का, मुझे रामचंद्र ने बताया था एक बार, रामचंद्र जांगड़ा ने, कि हम गए जी, पूरे प्रोटोकॉल से अंदर लेके जाते हैं। और सारी दुनिया में मोदी जी ने आज हिंदुस्तान का डंका बजा दिया। तो भाई अभी जो घोषणा कर रखी है 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, मोदी जी की घोषणा है, बीजेपी की घोषणा है। वो विकसित भारत जब बनेगा, जब आप लोग ऊक चूक नहीं करोगे, बहकावे में नहीं आओगे। कांग्रेस पार्टी, अव्वल तो कांग्रेस पार्टी रही नहीं भाई। पिछले इलेक्शन में तो मैं क्या करता, मका भैया कांग्रेस पार्टी नहीं है तो हुड्डा पार्टी है मगा। अब क्या बता रहा, अब क्या ये पार्टी इस वक्त जो है ये मुस्लिम लीग है भाई। प्रियंका ने तो अपना छोरा है ब्याह दिया। तो इसलिए कोई भाई बहकावे में ना आइयो। कांग्रेस पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है देश में इस वक्त, खत्म हो चुकी है पार्टी। कुछ लोगों का आधार है, जैसे यहाँ हुड्डा साहब का आधार था, कहीं वीर बहादुर का था, कहीं किसी का था। नॉर्दर्न इंडिया में सारे साफ हो जाएगी। और बाहर जो मुस्लिम स्टेट हैं वहाँ थोड़े बहुते आओगे। आप देखो सारे हिंदुस्तान में इस राहुल ने कहीं जगह नहीं पाई। केरल में जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ से एमपी, बहन भी वहीं से एमपी। और बहन भाई का रिश्ता भी नहीं बेरा इसने, हिंदुस्तान की संस्कृति को भी नहीं जानता। इसलिए कोई कांग्रेस पार्टी के बकाव में ना आइयो भाई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी। और जहाँ तक इस सरकार की बात है, आप देखो 2014 से पहले बालक किलकी मार दे, हांडा कर दे बसा में। मनोहर लाल खट्टर ने पढ़ना सिखा दिया, कोचिंग सेंटरों में दाखिल करा दिया। एक एक बच्चा, गरीब घर का बच्चा डीएसपी लग गया, एचसीएस लग गया, इंस्पेक्टर लग गया। पहले तो यूँ सोचा रही सिपाही कैसे भर्ती होगा, किसकी सिफारिश तो हूँ, कौन सा जुगाड़ करूं। मेरा सत्यवान है गुराने का छोरा, मेरा पीएस तो है रोहिला, छिंबिया का बालक है। उसकी ससुराल में चला गया मैं पानीपत, और वो इतने खुश हो के मेरे पास आए, कहने लगे जी 6 बालक खट्टर साहब की सरकार में लगे, पहले हमारा एक भी नहीं लगा। यानी भाई मेरिट से भर्ती करी, अनेक गरीब घरों के बच्चे बड़े बड़ी पोस्टों पर लग गए। और भाई नायब सैनी ने उसको भी और आगे बढ़ाया है सारी चीज़ों में। पहले एमएलए को भी बहुत अच्छी ताकत दी और इसने नायब सैनी ने बढ़ाई है। तो कोई भाई राज वो अच्छा होता है भाई जिसमें सबको सबका हक मिले।
और पहली बार बीजेपी की हुकूमत आने के बाद सबको सबका हक मिल रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई कहीं गड़बड़ ना करियो, किसी बहकाव में ना आइयो। और अब आओ काम की बात और करूं थारी। आज जिस मतलब के लिए हम आए हैं, गौ माता की सेवा के लिए। भाई पिछली बार मैं कोई ग्रांट नहीं होती एमएलए पर, यहाँ का एमएलए भी नहीं हूँ, अब मैं सफ़ीदों का हूँ। पिछली बार 3,51,000 रुपये मैंने भिजवाए थे कि नहीं बली? तो इस बार घोषणा तो कोई करता नहीं मैं, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिवा सकता हूँ मुख्यमंत्री जी से कहूँगा उतने दिवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय बोल लूँगा, मुर्दे की तरह ना बोलियो। 1,51,000 टीकाराम। टीकाराम भी बहुत बड़ा दानी है, खड़ा हो जा टीकाराम। सरपंची में तो किसी ने घास घेरी नहीं, पर दान में कसर छोड़ी नहीं। बहुत बहुत इसका इस बार भी 51 कर दिए, आजीवन 1,51,000 ये देता है भाई। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा काम करने लग रहा है। तो मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ भाई, पूरे से पूरी कोशिश करूँगा, जितने दिला सकता हूँ। बोलूँगा नहीं मैंने। सुनो मेरी बात सुनो भाई। देखो बात सुनो भाई, 1 मिनट पहले तो ये बता दूं, सुन लो। कभी तुम एमएलए का यूं समझते हो जो नीच का बीज हो ना एमएलए, या कोई व्यापार करता हो, कारोबारी हो या 2 नंबरी हो, जो गलत काम करता हो उसके पास मिलेगा पैसा, असल के बीज पे ब्याज नहीं पाओगे। ये मार लो, कुछ नहीं होता एमएलए के पास, लेकिन आप लोगों से प्यार करता हूँ। इसने कहा कि आ जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं करवा सकूँगा पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामकुमार गौतम जी। एक मिनट, कोई नहीं, दे देंगे, वो हमारे बुजुर्ग हैं, दे देंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2 शब्द आज के मुख्य अतिथि के लिए कहना चाहूंगा कि हार को जीत की एक दवा मिल गई, तप मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो श्रीमान जी यूं लगा जैसे हमारे जख्मों को दवा मिल गई, इन्हीं शब्दों के साथ आज के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और अपना संबोधन रखे। सुभाष बराला जी। भाई एक बार बहुत देर होगी, ठंड भी होगी, जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गौ माता की। भाई जितना बड़ा बड़ा दान आ रहा है ना मंच से, उतनी बड़ी जय बोलनी चाहिए गौ माता की। गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, और सभी गौ सेवकों की। मंच पर उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ नेता, यहाँ से पूर्व में विधायक रहे, आजकल सफीदों से विधायक, आदरणीय रामकुमार गौतम जी, हमारे भाई जोगीराम सिहाग जी, जो हर साल यहाँ सेवा भाव से आते हैं और खुले मन से दान दे करके जाते हैं। पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी,
जिला परिषद के चेयरमैन अजीज सोनू सिहाग डाटा, सुशील उगाड़न, दीप सिहाग सिसाई, डॉक्टर नवीन नैन, सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय सतपाल जी, और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रोगी खाप के अध्यक्ष सन्ने, इस संस्था के भाई मैं भूल गया था, मुझे माफ़ करना। रणबीर गंगवा जी ने जो 11 लाख दिए हैं उनके बेटे ने घोषणा की है, मैं वो भूल गया, उसका भी विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। उसके नाम के सारी ताड़े बजाओ एक बार दोबारा। लो। और अभी आज हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय रणबीर गंगवा जी आ नहीं पाए, उनकी अनुपस्थिति में हमारे अजीज उनके सपुत्र संजीव गंगवा जी उपस्थित हुए और उपस्थित सभी खाप के पदाधिकारी, इस संस्था के पदाधिकारी और उपस्थित सम्मानित गौ सेवक, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आज आपको आज का ये मकर संक्रांति का बहुत ही पवित्र त्योहार है। सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलना शुरू करते हैं, मौसम के अंदर भारी बदलाव आता है, फसलें भी अच्छी होना शुरू हो जाती हैं और सब प्रकार से हमारे समृद्धि आए, इस प्रकार की हम सब लोगों की मान्यता है इस त्योहार के प्रति। बहुत सारी बातें सरकार के बारे में, गौ सेवा के बारे में मेरे से पहले के वक्ताओं ने बताई है, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार आपने जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की बनाई, ये राम सेवकों की सरकार है, गौ सेवकों की सरकार है, भारतीय संस्कृति को सहेज करके चलने वालों की सरकार है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से हरियाणा में जब 2014 में हमारी सरकार आई, तो जिस प्रकार से आदरणीय रामकुमार गौतम जी उस बात की चर्चा कर रहे थे कि मनोहर लाल जी के राज में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा प्रदेश को जहां हर मामले में नई दिशा देने का काम किया था, चाहे वो युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार देने की बात हो, चाहे हर गांव के अंदर उसका हक देने का काम किया, और डेवलपमेंट के नाते, विकास के नाते, और गौ सेवा के लिए भी हरियाणा प्रदेश में वो कानून गौ सेवा और संरक्षण का बनाने की किसी भी पहली सरकार ने हिम्मत नहीं की थी। वो कानून अगर बना था तो हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बना था कि अगर गौ के साथ कोई अत्याचार करता है तो उसको निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए, भारी उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। ये संभव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ। प्रत्येक गौ के आधार पे गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन करते हुए गौओं के लिए अनुदान देने की प्रथा को आगे बढ़ाने का काम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ था, और नायब सैनी जी ने उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश की हर गौशाला जहां गोवंश रजिस्टर्ड है, 25 रुपए तो भाई नंदी के लिए मिलते, 20 रुपए गाय के लिए मिलते, और भाई 10 रुपए उसके जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसके नाम के मिलते हैं। और जिस प्रकार से हमारे चेयरमैन सोनू डाटा ने, जो आपके गांव के बेटे हैं, मैं भी इनसे चर्चा कर रहा था, हम पिछले गांव से, गौशाला से इकट्ठे यहां पर आए हैं गुराना से,
तो मैंने इनसे पूछा, जैसे मंच से इसने बताया कि 1,47,00,000 रुपए आपके इस गांव की गौशाला के अंदर नायब सैनी की सरकार ने गौ सेवा के लिए भेजने का काम किया है। 22 लाख रुपए गुरां की गौशाला के लिए, यानी कि हरियाणा की कोई गौशाला ऐसी अछूती नहीं है भाई जिसमें सरकार का पैसा ना जाता हो। और जब सरकार आगे बढ़ करके मदद करती है तो निश्चित रूप से समाज को भी प्रोत्साहन मिलता है, समाज को भी हिम्मत मिलती है। भाई मैं तो एक आज थोड़ी सी कड़वी सी और चुभती सी बात भी आपको कह करके जाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ये देश प्रेमियों की सरकार है, संस्कृति प्रेमियों की सरकार है, गौ सेवकों की सरकार है। लेकिन हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। हम लोग समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है उसको समझना पड़ेगा। मुझे हमारे अजीत संजीव गंगवा की बात बड़ी पसंद आई कि कार्यक्रम के अंदर युवाओं की भागीदारी कहाँ है। आज वो कितने परिवार है जहां बुजुर्ग अपने नौजवान बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बैठ करके गपशप करते हैं। आप लोगों में से ही, मैं बात नहीं करता सबकी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सुबह घर से निकलेंगे, को काम है ना है, कहीं ताश खेल करके आ जाएंगे, घूम करके आ जाएंगे, फिर करके आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी खेत क्यार के काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। हमारे जैसे लोगों का तो घर बार भी छूट जाता है राजनीति के कारण से। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी समय मिलता है वो ये विचार करे कि मैं ये संस्कार, जिन संस्कारों की बात इस मंच के माध्यम से हो रही है, जिस गौ सेवा की बात इस मंच के माध्यम से हो रही है कि कैसे गौ सेवा का काम किया जाता है, कैसे हरफूल जाट जुलानी वाले ने, जब मुगलों का आतंक था, गौ हत्या हो रही थी, गौ की तस्करी होती थी, उस समय में हथे तोड़ने का काम किया था। हमारे भी टोहाना में गौ हत्या बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, उसको तहस नहस करने का काम किया था तो हरफूल जाट जुलानी वाले ने किया था। और आप अपनी पीढ़ी को यह बात नहीं बताओगे तो भाई कोई पाकिस्तानी आकर के तो बताने से रहा, बता देगा क्या? हम लोगों को बात ध्यान करने की, हमारी अगली पीढ़ी कहां जा रही है, आज हमें ध्यान करने की बात है कि समाज के अंदर किस प्रकार से कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे बच्चे हमारी संस्कृति की तरफ जाने की बजाय कई बार लगता है, हाँ एक तबका जरूर है जो पढ़ता है लिखता है, उसको सरकारी नौकरी भी मिलती है, अपना व्यापार भी खड़ा करता है। लेकिन एक तबका युवाओं में वो भी है जो इस मोबाइल के जाल में फंस करके गलत आदतों की तरफ जा रहा है। आज वो युवा भी है जो इसका इस्तेमाल करके खेल के मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने का काम करता है और पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम, हरियाणा का नाम रोशन करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो युवा भी है जो हमारी संस्कृति को तार तार करने का काम कर रहा है। उसको सही लाइन पर कौन लेकर के आएगा? नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी या मंच पे बैठे ये नेता लोग अकेले नहीं कर सकते। हमें अपने हर परिवार को संभालना पड़ेगा। आज किस प्रकार से लव जिहाद हो रहा है, किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को बरगलाया जा रहा है, किस प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप का एक दंश हमारे समाज के ऊपर लगता जा रहा है। ये देश इन लव जिहादियों का देश नहीं है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, मैं सब धर्मों का आदर करता हूं, मैं ईसा का भी आदर करता हूं, मूसा का भी आदर करता हूं, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, ये भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, ये धन्ना भगत का देश है, ये भगवान परशुराम का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये रविदास जी का देश है, ये भगवान महावीर जी का देश है। और भाई ये देश हरफूल जाट जुलानी वाले ऐसे मर्द लोगों का देश है। इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति का पालन पोषण होना चाहिए, विदेशी संस्कृति का नहीं, ईसा मूसा मानने वालों का नहीं। उस राम की संस्कृति का प्रचार होना चाहिए। अगर उस संस्कृति का प्रचार होगा तो बचोगे, और नहीं तो भाई कई बार हमारी बीजेपी वालों की बात बड़ी कड़वी लग जाती है, बटोगे तो कटोगे।
हिंदू बटेगा तो देश कटेगा, ये सुभाष बराला नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। जहां जहां हिंदू कटा था, कम हुआ था, वहां देश कटा था। हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर आते, गौ माता की जय बोलते। जिस गौ माता के अंदर इतने गुण हैं, उसके तो हर चीज के अंदर इतने गुण हैं, इसलिए हम इसको माता कहते हैं। और ये भारत की धरती, भारत भूमि, इसको भी हम माता कहते हैं। आज हम अपनी माता के ऊपर, माता की सेवा के लिए यहां पर इकट्ठे हुए। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम सब मिल करके जहां गौ को बचाने का काम करें, जहां फसल को बचाने का काम करें, तो नस्ल बचाने की भी जिम्मेवारी हम सब लोगों की है, ये जिम्मेवारी सरकारों की नहीं है। आइए हम सब मिल करके आज के दिन, ये बहुत ही पवित्र जो त्योहार है, इस त्योहार के ऊपर संकल्प लेकर के जाए कि हम सब गौ सेवा के काम में तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन मेरी जिम्मेवारी मेरे परिवार के प्रति जो बनती है, उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करूंगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो? और गौ 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 किस किस के खुट्टे पे हाथ खड़ा करेंगे? काफी है, काफी है, बहुत थोड़े लोग हैं। उन्हें देख के, जिनके हाथ खड़े उन्हें देख के भी बाकी भी ले आवे। देखिए, काम सब लोगों का है। मुझे याद है, आपको तो, आप तो सारे किसान भाई यहां बैठे हैं, बड़ी उम्र के बैठे हैं। अपने घरों के अंदर बैलों की जोड़ी होती थी, हमारे भी होती थी। और भाई कोई कच्ची उम्र में तो कोई बछड़े ने, बड़द ने बेच दिया। जब उम्र उसकी पक जाया करती, कोई बेचा करता क्या? घर के खूंटे पर वो अंतिम सांस लेता था। ये तो हमने भी देखा है। हमारे भी घर के अंदर 2-3 जोड़ी होती थी, लेकिन कभी बुजुर्गों ने उसको बेचने का काम नहीं किया। जब उसने अंतिम सांस ली, अंतिम सांस तक कुछ सेवा करने का काम किया था। ये संस्कार हम अगली पीढ़ी को दे करके जाएंगे तो निश्चित रूप में हमारा सबका यहाँ, ये गौ सेवा जो समिति यहाँ की बनी है, साला डेयरी डाटा, इसके नाम से इसका काम सार्थक होगा। और वही दादा गौतम जी ने भी मुझे कहा था आज, लेकिन गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन एक हमारे भाई हैं जोगीराम जी, इनकी बात टालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि एक आध बात ऐसी भी होती है इनकी हम पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह बात तो करनी होगी इनकी पूरी। इन्होंने कहा है कि आज यहाँ के लिए 25 लाख रुपए दे करके जाने हैं। तो मैं भाई सतपाल जी यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये पैसा है, ये सरकार का पैसा है, सरकार के खाते में जाता है। यानी कि हमारा पैसा सीधा मंत्री जैसी ग्रांट नहीं है। संजीव ने तो, अजीज ने जो घोषणा की है, वो गौशाला की कमेटी में सीधा भी आ जाएगा। क्यों संजीव, आ जाता है ना डीक्यू का पैसा। लेकिन हमारा पैसा तो वो पूरा, क्योंकि मोदी जी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। पहले सांसदों का पैसा खुर्द बुर्द हो जाता था, पता नहीं चलता था किसका आया किसका नहीं आया। आज के दिन तो एक एक पैसे का हिसाब रहता है। इसलिए भाई कब पंचायत में आएगा, और मैं 25 लाख रुपए यहां देने की घोषणा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बराड़ा साहब का आज हमारी गौशाला में जो 25 लाख रुपए दिए, उनका बहुत स्वागत करते हैं। और ये बराड़ा साहब को स्वागत करेंगे भाई। और एक घोषणा और सुनाना चाहता हूं मैं। हमारे पूर्व में सरपंच राम कुमार शर्मा जी ने आजीवन घोषणा करी है भाई, 51,000 रुपए और 21 मन 21 किलो दाना और 5 ट्राली तोड़ी की। सरपंच साहब के लिए भी एक बार ताड़ियां हो जाए भाई। धन्यवाद सभी का। ये जाए नहीं, क्योंकि इसके बाद में एक रंगारंग प्रोग्राम भी होगा रागनी का। और मैं आग्रह करना चाहूंगा आप स्टेज से कि सुभाष बराला जी को स्मृति चिन्ह दें, राम कुमार गौतम जी और सोनू चेयरमैन। उसके बाद में दादा राम कुमार गौतम जी को भी स्मृति चिन्ह दें, सोनू चेयरमैन और संजीव भाई साहब। ये 2 मिनट का प्रोग्राम और बाकी है स्मृति चिन्ह और मान सम्मान की इसी कड़ी को। इसके बाद में स्मृति चिन्ह दें जोगीराम सियाग जी को, सतपाल सरपंच जी, बली जी, बाबा पालनाथ ने,
महाराज जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए। जोगीराम सियाग जी को भी स्मृति चिन्ह दें। संजीव भाई साहब को स्मृति चिन्ह दे रहे हैं गांव के प्रतिनिधि श्री सतपाल शर्मा जी और सोनू सियाग जी। ये कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाओ जी। जोगीराम जी